हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम आपको वर्णमाला के विषय में बता चुके हैं, उसी से संबंधित आज हम आपको प्रश्न पत्र हल करवाएंगे व्याख्या सहित। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु? ठीक है, यह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। निमोन कंठ के अंतर्गत आता है। लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं होती है तो ग्रीवा ध्वनि जो होती है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। जैसा कि मैंने बताया है कि मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, ये सारी जो होती हैं व्यंजन के जो पांचों वर्ग होते हैं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। हमने आपको बताया है कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। फिर अगर पूछता है क्वेश्चन व का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप बोलेंगे दंतोष्ठ होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है तो व, फर, य, र दिया है तो आप व लगा देंगे। क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ के बताया है और अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। प वर्ग, प वर्ग आपको पता है किसके अंतर्गत आता है? प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और प वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि होती है? प होती है, फ होती है, ब होती है, भ होती है और म होती है। ये पांचों ध्वनियाँ जो होती हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आती हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। हमने आपको बताया है कि ये छ जो होता है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत चार आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो छ जो होता है वो किस क्रम में किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद छ आता है। ऐसा हमने आपको बताया है। किस वर्ण में निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जैसा कि फिर अभी इससे पहले हमने बताया है आपको कि जो है कि ओष्ठ के अंतर्गत कौन आता है? तो प, फ, भ, म आता है। उसके बाद ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है? उ आता है। मतलब उ आता है, छोटा उ, बड़ा उ आता है और प वर्ग आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ और आ, तो हमने आपको बताया है किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। और उ जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और ई किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंदर आता है, जिसमें जीभ ऊपर की तरफ मुड़ी होती है। ऐसा हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो पीछे जाके आप वीडियो को देखें। उसके बाद ई और च वर्ग आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आपको हमने बताया ई अगर आ गया है, अगर आप ई बोल रहे हैं तो आपकी जीभ ऊपर की तरफ मुड़ती है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये तालव्य है। ई, च, छ, ज, झ, इय, य और बड़ा स तालव्य व्यंजन होता है। इनका उच्चारण स्थान तालु और जीभ को स्पर्श करता है। मतलब जो जीभ होती है वो ऊपर की तरफ मुड़ के तालु में टच होती है या तालु को स्पर्श करती है, तो यह इसी को तालव्य कहते हैं। तालव्य में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इसमें ई मतलब स्वर जो होते हैं वो ई आते हैं। व्यंजन च वर्ग आता है और उसके बाद य और स आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य आपको पता है, हमने बताया है कि उ किसके अंतर्गत आता है? आप खुद बोल कर देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले अभी जस्ट बताया है कि उ जो होता है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो र और खटकोड़ का स होता है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या अपने दिमाग में इस चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जितना मैंने आपको कराया है ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह प्रश्न यूपी टेट और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। कंठ तालव्य की बात कर रहा है तो ए और ए किसके अंतर्गत आता है? ए और ए जो होता है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको पता है कि आ कौन सी ध्वनि है? तो आ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। कंठ तालव्य जो होता है वो उसके अंतर्गत ए और ए आता है। और उ जो होता है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। र और खटकोड़ का स जो होता है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और अ और आ जो होता है वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट।
ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। आप तुरंत बता देंगे कि ए और ए जो होता है वो कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। आप तुरंत बताएंगे कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। बताइए ए कंठोष्ठ होगा। क्या होगा? कंठोष्ठ नहीं। बताइए क्या होगा? ए और ए जो होता है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। कंठ और तालु में जीभ को स्पर्श करके जो जो व्यंजन या जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। जैसे ए और ए, य का उच्चारण स्थान अभी इससे जस्ट पहले मैंने बताया है कि य और बड़ा वाला स किसके अंतर्गत आते हैं? तालु के अंतर्गत आते हैं। य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। इसमें ई और च वर्ग और य तथा बड़ा वाला स जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तालु के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के इस संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहा जाता है। हमने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है, वर्तस्य व्यंजन के बारे में भी हमने आपको बताया है, लेकिन ये यूपी टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सभी और भी जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपी टेट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है। आइए चलते, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइए किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो क छ न म। बताइए छ का। आप च वर्ग में छ आता है, झरना वाला झ आ रहा है, तो झरना वाले झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। ग का उच्चारण स्थान कंठ है और न का दंत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।